अब जब तुम नर्सरी के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखते हो, स्कूल सूट वूट पहन के इसी से कूद रहा है, तो तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। हम सब कर रहे हैं वो बदतमीजी, और बड़ी प्यारी बदतमीजी है वो, उसका अपना एक मजा है। अब तुमको लगता होगा इस वक्त कि जो बच्चा क्लास 8th में है वो बेवकूफ है, जो 35 साल वाले हैं उनके लिए तुम बेवकूफ हो, जो 45 साल वाले हैं उनके लिए 35 वाले बेवकूफ हैं, जो 55 साल वाले, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है। आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मोरा ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया। तो वो 16-17 साल का जो लड़का आएगा, तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, तो वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। अब महावीर कहते हैं कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं, मतलब 5 सोर्सों से ज्ञान मिल सकता है। एक वो कहते हैं मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय। मति मतलब इंद्रियों का ज्ञान, मतलब तुमने रॉड छुआ और गर्म है, तुम्हें ज्ञान मिल गया कि देखो गर्मी है इसमें। एक तो ये है मति। दूसरी श्रुति, सुनकर। तीसरी है अवधि, अवधि यानी समय। अब जब तुम नर्सरी के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखते हो, स्कूल सूट वूट पहन के इसी से कूद रहा है, तो तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। हम सब कर रहे हैं वो बदतमीजी, और बड़ी प्यारी बदतमीजी है वो, उसका अपना एक मजा है। अब तुमको लगता होगा इस वक्त कि जो बच्चा क्लास 8th में है वो बेवकूफ है, जो 35 साल वाले हैं उनके लिए तुम बेवकूफ हो, जो 45 साल वाले हैं उनके लिए 35 वाले बेवकूफ हैं, जो 55 साल वाले, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि उम्र 40 के बाद ही सारा ज्ञान क्यों आता है, आता तो पहले ही है, 40 के बाद निखरना शुरू होता है। जैसे 16 में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नाम जब उनका हुआ तब वो 35 पहुंच चुके थे। किसी चीज में जो निखार, जैसे आज तुम पढ़ाना शुरू कर दो तो तुम हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लेकिन पढ़ाते 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 तुम्हें एक बात पता चलेगी कि यार बॉस, पढ़ाना नहीं है, जिताना है। मतलब अगर तुम आईएएस को पढ़ाते हो लड़कों को और सिलेक्शन करवा दो, और उस लड़के को क्या चाहिए, कुछ लोग जीवन भर पढ़ाते हैं, कहते हैं भैया हम बहुत बहुत, हम कभी भैया मजाक नहीं किया, बहुत पढ़ा है, पता नहीं हमको कोई क्यों नहीं मानता। इतना थोड़ी पढ़ाना है। अवधि, समय के साथ आया हुआ ज्ञान। अब 1607 में जो अमेरिका है ये नर्सरी क्लास का अमेरिका है, 1651 का जो अमेरिका है ये कक्षा 5 में है, और 1763 का जो अमेरिका है ये कक्षा 12 का है। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, कभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। कॉलर खड़ा क्यों है, 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मोरा ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में, तो वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है,
और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर। बच्चों को क्या मारना है यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी एक 47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी ना करना। 1763 का जो अमेरिका है वो किस क्लास का अमेरिका है? 12th का। अब वो नहीं पूछेगा किसी से कि हम कैसे पैदा हुए थे, उसको जियो सब बता चुका है, अब उसे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े, और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट की जिल्ले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, उसको रहना है अच्छा अरे वाह यार तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। पर मारना है, अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार पटपट, मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। पर किसी को यहां नहीं रखना है। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड। जैसे तुम लड़ रहे हो ना, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अनुभव भी कम है, और मेरे अनुभव अगर ले लोगे जीवन में तो इतने काम आएंगे तुमको, ये सब तो किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे ही पढ़ना है। समझदार बाप एकदम स्टैंड को चेंज कर लिया कि नहीं नहीं कोई बात, आराम से, तुम 4 बजे आया करो सुबह यार,